नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं आज आपको बात करने वाला हूँ भूख के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे भूख बहुत लगती है, बहुत सारे कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती है, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छी भूख लगने का क्या संकेत है, या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब मुझे ज़्यादा भूख लगनी चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है कि मुझे ज़्यादा भूख लगे। या कुछ लोग कहते हैं कि भाई यार वो आदमी कई दिनों तक भोजन नहीं करता फिर भी उसका शरीर वैसा का वैसा ही है। तो यानी कि भूख का जो सीधा संबंध किससे है, और भूख क्यों लगनी चाहिए, और अच्छी भूख कैसे लगाई जा सकती है, या किसी को बहुत ज्यादा भूख अगर लग रही है तो उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इन सब विषयों पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मित्रों, श्री नवग्रह आश्रम का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लोगों को जरूर आप शेयर करें, और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको कई वैज्ञानिक जानकारी इसके माध्यम से मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं भूख, मतलब बेसिकली भूख है क्या। यानी भोजन की जो इच्छा है वह भूख है। मतलब वो चाहे भोजन तरल रूप में हो, दूध के रूप में हो सकता है, फलों के रस के रूप में हो सकता है, छाछ दही के रूप में हो सकता है, सूप के रूप में हो सकता है, सलाद के रूप में हो सकता है। यानी कि आप जो भी ग्रहण करें भोजन के रूप में, यानी कि जो बेसिक चीज जो है आयुर्वेद की भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपको भक्षण करने की जो इच्छा होती है वही भूख कहलाती है। सीधा सा उसका फॉर्मूला है। अब आपको ये इच्छा कब होती है, मतलब भूख की जो इच्छा है वो आपको कब होती है। एक भूख की जो अनुभूति है वो हाइपोथैलेमस एक मतलब एक हार्मोन है। ये हाइपोथैलेमस के शुरुआत से हार्मोन, ये आपका जो यकृत जो है यानी कि जिसको लीवर कहा जाता है सामान्य भाषा में, ये एक हाइपोमेल्सन से शुरुआत होती है आपके शरीर में, और वो जो प्रतिक्रिया देता है कि भाई हमें अब हमें भूख लग रही है। और प्रश्न उठता है कि भूख किसकी वजह से लगती है। तो बहुत सारे लोग जो है, अनजान लोग जो है, जिनको पूरी जानकारी नहीं है, वो ये समझते हैं कि आमाशय की वजह से भूख लगती है। ये बिल्कुल आपका रॉन्ग प्रेडिक्शन है। भूख के लिए जो जिम्मेदार जो अंग है शरीर में, या जो जिम्मेदार इस प्रक्रिया को पूरा करने वाला जो कोई डिपार्टमेंट है, वो लीवर है, एक्चुअली आपका यकृत है। तो लीवर क्या करता है, बहुत सी बार आपने कहता है ना कि आप जब अपना लिपिड प्रोफाइल करवाने जाते हैं तो उस लिपिड प्रोफाइल में जो LFT जो लीवर संबंधी जो लीवर फंक्शन जो टेस्ट होता है उसमें कहते हैं साहब इनका ब्लू रिबन बढ़ा हुआ है। तो ब्लू रिबन बढ़ा हुआ ऐसा मतलब लेप्टिन मतलब की वजह से, या जो ब्लू सामान्य भाषा में आप यूं समझ लें कि आपका जैसे ब्लू रिबन बढ़ा हुआ है, तो ब्लू रिबन बढ़ गया दूसरे शब्दों में क्या है कि जैसे आपका पीलिया बढ़ गया, वो बहुत ज्यादा सीमा क्रॉस करने के बाद में ऐसी स्थिति आती है तो आपकी भूख मर जाती है। मतलब लोग कहते हैं साहब भूख नहीं लग रही है, इनको तो काफी दिनों से ये कुछ खा पी नहीं रहे, या खाने की इच्छा ही नहीं है। वो इच्छा इसलिए नहीं है कि वो जो हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा, उतनी मात्रा में रिलीज नहीं हो रहा जितनी मात्रा में उसको रिलीज होना चाहिए। तो भूख की जो खाने की जो इच्छा है वो आपको हो नहीं रही है। अब बेसिकली इसको समझने के लिए एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको। लीवर करता क्या है, लीवर आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। मतलब उन टॉक्सिक्स को वो खून में से निकालता है। लीवर किसको छानता है, खाने को छानता है क्या? नहीं, खाना आपने खाया, आमाशय में गया, उसका वो घोल बन गया, फिर छोटी आंत बड़ी आंत ने उसको प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, मिनरल्स को, फैट्स को, और इवन की टॉक्सिक्स को भी मतलब खींच लिया, खींच के खून में मिला दिया। खून को अब लीवर फिल्टर करता है, सामान्य भाषा में ये समझ लें। जब खून को लीवर फिल्टर करने लगता है तो उस फिल्टर करने की पोजीशन पे उसमें जितने टॉक्सिक्स होते हैं उनको निकालता है। परंतु जब आप टॉक्सिक की मात्रा ही इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर लीवर हाँफने लग जाता है, लीवर फैटी होने लग जाता है, लीवर कमजोर होने लग जाता है, लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, और उसके बाद में जो लीवर जो ये ब्लू रिबन जो है ये बहुत अधिक मात्रा में बनाने लग जाता है। और जब ये बहुत डिटॉक्सिफाई करते 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 हाँफ जाता है, प्रोटीन को संश्लेषित करने में इसको कमजोरी आने लग जाती है, या कमजोर पड़ने लग जाता है, तो फिर पाचन के लिए जो आवश्यक गतिविधि है वो इसकी कमजोर हो जाती है, और आपकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। समझे ना आप? यानी कि पाचन क्रिया का कमजोर होना ही भूख का नहीं लगना है। और आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी है, इसका मतलब आपको भूख बहुत अच्छी लग रही है। आपकी पाचन क्रिया कमजोर है, इसका मतलब आपको भूख नहीं लग रही। तो बहुत सीधी सी बात है,
अब विषय यह है कि भूख कैसे बढ़ाई जाए। तो पहली बात तो यह है कि समुद्र का नमक बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ये भूख को मारने वाली चीज है। इसकी जगह आप सेंधा नमक का उपयोग शुरू कीजिए, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। आप छाछ पीना शुरू कीजिए, देसी गाय की जो छाछ है, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। आप अजवाइन का सेवन 1 चम्मच प्रतिदिन अजवाइन का सेवन करने लग जाइए, आपको भूख बहुत तेज लगने लग जाएगी। आप काली मिर्च जो होती है और छोटी पीपल और काली मिर्च दोनों को समान मात्रा में लेके पीस के और उसका आधा चम्मच प्रतिदिन छाछ में डाल के पीना शुरू कीजिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। अदरक का सेवन शुरू कर दीजिए, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। आंवला का सेवन कीजिए, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करना शुरू करें, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट आपको अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब जो चीजें हैं ये बेसिकली कहीं इनडायरेक्टली एंटीटॉक्सिक भी है, आपका जो लीवर का फंक्शन है उसको भी ठीक करने वाली है, और खासतौर से आपको जो भूख की जो अनुभूति है, ये हाइपोथैलेमस की जो एक फीलिंग है, वो हाइपोथैलेमस की जो फीलिंग है, ये सब चीजें जब आप खाते हैं तो आपको भूख तेजी से लगती है, एक बात। अब दूसरा, आपका पाचन क्रिया जो लीवर से रिलेटेड है, परंतु आप इसको चाहे तो लीवर का वर्कलोड कम करके भी बढ़ा सकते हैं। आप कहेंगे साहब ये कैसे? भाई सीधी सी बात है कि आप जो चीज सॉलिड के रूप में ले रहे हैं उसको लिक्विड के रूप में ले। जो चीज आप 1 किलो में ले रहे हैं उसको आप ml में लेके आए। जैसे आप 1 किलो भोजन, माना कि आप कोई व्यक्ति पूरे दिन का 1 किलो आहार ले रहा है, आप उसको आधा किलो पे लेके आइए तो लीवर को थोड़ा रेस्ट मिलेगा तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। सॉलिड की जगह लिक्विड लीजिए। आप जैसे मान लो इतना अनाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह आप अनाज की जगह फल पे आइए, फल की जगह सब्जियों पे आइए, सब्जियों की जगह लिक्विड पे आइए, जूसेस पे आ जाइए, तो भी आपको। फिर एक चीज होती है भूख बढ़ाने के लिए व्यायाम, मतलब आहार और विहार 2 शब्द है। एक तो आहार जो आप भोजन करते हैं, विहार जो आप एक्सरसाइज करते हैं। आप चलते हैं, पैदल चलने को, मतलब वैसे जैन धर्म में विहार जो है वो संतों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन करते हैं उसको विहार कहते हैं। तो आप विहार कितना करते हैं, आप पैदल कितना चलते हैं? आप प्रतिदिन 500 किलोमीटर चलते हैं, परंतु आप कार से चलते हैं या हवाई जहाज से चलते हैं तो आपको चलना नहीं कहलाएगा। विहार जो आप पांव से जो चलते हैं, तो पैदल आप जितना अधिक चलेंगे, स्विमिंग आप जितनी अधिक करेंगे, साइकिलिंग आप जितनी अधिक करेंगे, एक्सरसाइज आप जितनी अधिक करेंगे, उतनी भूख अधिक लगेगी। तीसरी चीज है रुचि की वजह से। जैसे मान लो रुचि जो है आपको जैसे आज मतलब नमकीन खाने की इच्छा है और कोई आपको मिठाई परोसे तो आप कहोगे नहीं मुझे मिठाई नहीं खानी। तो रुचिकर पदार्थों के सेवन से भी आपकी भूख बढ़ती है। और हाँ, एक चलते चलते आप एक बात और सुनिए, भूख बढ़ाने के लिए आपका माह में 2 या 3 बार उपवास करना भी आवश्यक है। अगर आप एक माह में 2 बार अगर आप उपवास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके आंतों को आराम मिला, आपके लीवर को आराम मिला। ये जो रेस्ट मिला, इस रेस्ट की वजह से आपको जो दूसरे दिन जो भूख है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। एक भूख लगाने का एक और अच्छा शानदार तरीका, आप फाइबर का जितना अधिक इस्तेमाल करोगे उतनी ही जल्दी आपको भूख लगेगी। जैसे जौ का भोजन, जौ का या जो जितने भी मिलेट्स है, इनके सेवन से, जौ के सेवन से आपको भूख बढ़ती है। तो आप फाइबर का जितना आप सलाद के रूप में इन पदार्थों को, सब्जियों को और फलों को आप सलाद के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो ये जो तरीके मैंने थे, बाकी ये जो गलत धारणाएं हैं कि शराब पीने से भूख लगती है, तंबाकू खाने से भूख लगती है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत धारणा है। बियर पीने से भूख लगती है, ये आपकी बिल्कुल गलत धारणा है। इनसे भूख लगती नहीं है, बल्कि धीरे धीरे भूख लगनी बंद हो जाती है और उसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, कई तरह की बीमारियों का आप पाल लेते हैं। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके परिवार में किसी को भी अगर अपच है, भूख संबंधी है या कब्ज संबंधी अगर कोई भी समस्या है, या कैंसर संबंधी, लीवर संबंधी, फैटी लीवर संबंधी या डायबिटीज संबंधी कोई भी समस्या है, तो आप शनिवार अथवा रविवार को 7 बजे तक नवग्रह आश्रम पर आ जाए। 8 बजे कैंसर की क्लास होती है और 10 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके फ्री कर देते हैं। मित्रों, आयुर्वेद का
और विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।